हेलो, माय नेम इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाय स्टडी IQ। भाई दुनिया भर का कंफ्यूजन चल रहा है। नोटिफिकेशन दे दिया स्वप्निल सर जी, पर डेट नहीं दी, एग्जाम डेट कब आने वाली है। और एलिजिबिलिटी को लेके भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो यार इनके इन सारे डाउट को ना क्लियर करते हैं आज। चलिए क्लियर कर देते हैं। कुछ मैं कर देता हूँ, कुछ आप कर दीजिए। जी, बिल्कुल। इनके क्लियर कर देते हैं डाउट एकदम जीरो से। जीरो से भैया। चलो भाई। देखो भैया, चैप्टर नंबर 3 अगर आप ये नोटिफिकेशन देखेंगे तो ये एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन है, जहां पर इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कमेंट सिर्फ इस बात पे आते हैं कि मैं मास्टर्स में फर्स्ट ईयर परस्यू कर रहा हूं, क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं? बताइए साहब। पहले मैं लेके चल लेता हूं, ये तब तक बता रहे हैं आपको। तो यार देखो, दो तरह के लोगों के पास कंफ्यूजन है। पहला कि जो मास्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर में है। दूसरा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 साल का बीटेक का कोर्स कर रखा है, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम टाइप का कुछ ऐसा कर रखा है। तो आपके ये जो भी डाउट है पूरे इस ऑफिशियल बुलेटिन के साथ हम लोग क्लियर करेंगे। तो यार बताओ सर आप। तो भाई बात ये है कि ये जो 3.1 जो आपने देखा क्वालिफाइंग वाला, ये तो बिल्कुल बेसिक सा, इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं। पर डाउट यहां पर आता है, ये जो आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री, वो कैंडिडेट जो अपनी मास्टर डिग्री को परस्यू कर रहे हैं उनके साथ क्या है, या फिर मास्टर डिग्री जैसा ही कोई और इक्विवेलेंट कोर्स भी अगर वो कर रहे हैं, हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर examination and whose result is still awaited or candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for the test। कहने का मतलब ये है, इस जब आप पूरे बुलेटिन को पढ़ेंगे तो अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं या आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं, तो किसी भी तरह का कोई डाउट मत करिए, पढ़ाई करिए और फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, तो मास्टर्स के अगर आप पहले सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं, भाई किसी में भी हो, मास्टर्स में होने चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप ये वाला डाउट तो रिजॉल्व हो गया है। अब इसके बाद बात यही खत्म नहीं होती है, फॉर्म फिलिंग को देखो भैया। अब यहां से भी बात एक और आगे जाएगी, और उससे पहले भी मुझे एक चीज बतानी है। नोट्स पे चलते हैं जरा, एक बार इसको बंद कर देते हैं। उससे पहले भी मुझे एक चीज और बतानी है। मुझे ये बताना है कि एक और डाउट रहता है स्टूडेंट के मन में, वो और लेकर चल लेते हैं हम लोग। पूरा दुनिया भर का हरा बैकग्राउंड हो गया है, तो एक और हमारे पास डाउट रहता है, वाइट कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक और डाउट ये रहता है कि यार आपने अगर PhD करनी है, मतलब अगर आप यूजीसी नेट का JRF का जो रिजल्ट आ गया है, अगर आपका यूजीसी नेट JRF का रिजल्ट आ जाता है तब क्या सिनेरियो है? तो अगर आपका नेट JRF का रिजल्ट आ जाता है तो आपको अपनी मास्टर डिग्री 2 साल में सबमिट कर देनी है। ये एक बड़ा रूल है जो आपको याद रखना है। एट द सेम टाइम अगर आपको PhD में अपियर होना है तो आपको यही अपनी मास्टर डिग्री 1 साल में अपनी सबमिट कर देनी है। तो इस चीज का बस ध्यान रखना। तो अगर आप पहले सेमेस्टर में भी अपियरिंग है तो 2 साल में तो आपको मास्टर्स हो ही जाएगा। अगर मतलब भगवान की बदौलत सब कुछ सही चलता रहा, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते रहे, तो हो जाएगा, निकल जाएगा और फिर तुम जमा कर दोगे। तो ये बेसिक सा रूल था, इसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। अब अगली जानकारी साहब बताएंगे, भैया बोलिए। तो यार जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होगे ना, तो कुछ ऐसी एक डिटेल दिखाता है, इसको जरा हटाते हैं यार। हाँ, तो यार जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो एक ऐसी डिटेल दिखाता है कि आपका पास स्टेटस क्या है। क्वालिफिकेशन वाले जब सेक्शन में जाओगे ना, तो वहां पे दिखाएगा कि आपने क्या पास किया। यहाँ पर अपनी डिग्री सेलेक्ट करना है, आपने पास कर लिया है या फिर आप अपीयरिंग हो। यहाँ पे आप कब पास करने वाले हो या कब तक आप अपीयर कर रहे हो, यहाँ पर उसकी ईयर, मंथ वगैरह यहाँ पर फिल हो जाता है। कौन से कोर्स से कर रहे हो, साथ साथ क्या आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है, ये सारी जानकारी इस आपके क्वालिफिकेशन वाले स्लाइड में भरी जाएगी। तो यार जो भी जिस भी ईयर में हो, जो भी सेमेस्टर में हो, अगर तैयारी ठीक ठाक चल रही है तो आराम से फॉर्म भरो, बिंदास एग्जाम को क्रैक करते हैं दिसंबर वाला। कुछ कहेंगे सर? और इसमें एक जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, जैसे सर ने बताया, तो कोर्स स्ट्रीम नेम, और इसमें फिर आपसे पूछेगा कि आपने कर लिया है या फिर आप अपीयरिंग हो, तो उसमें अपीयरिंग फिल कर देना है अगर आप परस्यू कर रहे हैं अभी। तो यही पूरी जानकारी थी, यही कंफ्यूजन चल रहा है अभी। और उससे बड़ा कंफ्यूजन एक और है, उसके अराउंड भी वीडियो लेके आनी है। भाई एग्जाम डेट का क्या सीन है, उसके बारे में कुछ पता चल बताएं इस वीडियो में, अगले वाले में देखें सर। अगले में करते हैं, अगले में ही खत्म कर लेंगे उसको। हाँ, उसको डिटेल से बैठ के समझेंगे कि कब होने वाला है एग्जाम। मैंने एक वीडियो बनाई है, मुझे लगता है तब एग्जाम हो सकता है, तो लेट्स होप कि तब तक एग्जाम हो जाए। और बाकी एक और वीडियो में डिटेल लेकर आएंगे। और एक फॉर्म फिलिंग का भी पूरा वीडियो पड़ा है, अगर आपको जो भी कंफ्यूजन है सारा वहां से क्लियर हो जाएगा। आराम से वीडियो देखो, एक स्लाइड में वीडियो देखते रहो, एक साइड में फॉर्म अपना फिल करते रहो। बस बिंदास। तो भाई सारी जितनी भी दिक्कतें हैं उन सबका ध्यान रखा जा रहा है। तो आप भी हम लोगों का ध्यान रखो जैसे हम लोग आपका ध्यान रख रहे हैं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज।